आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि कोरोना अभी भी है। ऐसे में मास्क इस वक्त आपके लिए सुरक्षा कवच है। जरा सी लापरवाही आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है और आप जहां कहीं भी जाएंगे मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के मलाड में भारी बारिश की वजह से एक 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इसकी चपेट में आकर पास के 2 और मकान गिरे। रात 11 बजे के करीब हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक अब तक इस 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 8 घायलों को बाहर निकाला गया है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इमारत में अब भी 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। बीएमसी के मुताबिक इमारत काफी जर्जर हालत में थी और भारी बारिश होने के कारण वो हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारत के मलबे में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकालने का काम भी जारी है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि रात 11 बजे यह हादसा होता है और अभी तक 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग घायल हैं। अभी भी मलबे में लोग फंसे हो सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, रात भर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। प्राथमिकता यही है कि जो लोग मलबे में अभी भी फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। कई जिंदगियां इस हादसे ने लील ली। मॉनसून शुरू हुआ है मुंबई में। हर साल इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है और बड़ी लापरवाही इसलिए क्योंकि ये इमारत पहले से ही जर्जर थी। ये बीएमसी ने बताया है, लेकिन उसके बावजूद इमारत को खाली नहीं करवाया गया और हादसा ये होता है। अगर पहले ही इमारत खाली करवाई गई होती तो 11 लोगों की मौत नहीं होती। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हम लगातार ये खबर आपको दिखा रहे हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मालोनी एरिया में गेट नंबर 8 के यहाँ पे एक 3 माले की बिल्डिंग ढहने की अभी यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। वहाँ से अभी तक 15 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। उसमें महिला, पुरुष और कुछ छोटे बच्चों का भी समावेश है। सभी को हमने हॉस्पिटल में अभी भेजा है। सभी डिपार्टमेंट की टीम्स यहाँ पे मौजूद है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, फिर भी हम उनको अभी कुछ देर में हम सभी को भी हम रेस्क्यू करने वाले। जब अवैध तरीके से तैयार किया जा रहा था उस दौरान किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया गया और इसी की वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 11 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं। 8 लोग बुरी तरह से घायल हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं। अभी भी तलाश की जा रही है 3 लोगों की, जिनके संभावित तौर पर बताया जा रहा है कि अंदर फंसे हुए हैं। कोशिश ये है कि जन हानि को रोका जा सके, इन 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है। ये हिस्सा आपको साफ तौर पर जो दिखाई पड़ रहा है, ये ग्राउंड प्लस 3 की एक पूरा 2 मंजिला इमारत तैयार की गई थी। अचानक ही इसका एक हिस्सा रात 11 बजे के करीब ढहा और सामने वाले जो घर थे, जो ग्राउंड प्लस 2 घर बनाए गए थे, उन 2 घरों के ऊपर जा गिरा। उस घर में के बीच में फंसे हुए लोग और साथ ही साथ इस इमारत के ढहे हुए हिस्से में जो फंसे हुए लोग थे वो इस डेब्रीज के नीचे दबे हुए हैं, जिनके निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी आशीष सिंह लाइव मौजूद हैं। आशीष, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। आप सबसे पहले हमें ताजा स्थिति बताइए, मलबा हटाने का काम कहां तक पहुंचा है? जी, इस वक्त जो है यहाँ पे देखिए तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मलबे को हटाने में जुटी हुई है। मलबे को हटाया जा रहा है। 3 जो जिंदगियाँ हैं वो अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो इसमें फंसी हो सकती हैं, उन्हें निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि मालवनी के ये जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पर ये रास्ता ही काफ़ी सकरा है। इस वजह से कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई दिक्कतों का भी सामना जो है वो फायर ब्रिगेड को करना पड़ रहा है। सबसे अहम बात ये कि अभी भी मलबा हटाए जाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है फायर ब्रिगेड को और साथ ही साथ प्रशासन को, ताकि मलबे को हटाया जा सके। 3 जिंदगियों की अभी भी जो संभावनाएं हैं उन्हें तलाशा जा रहा है। अहम बात यह कि अब तक जो कैजुअलिटी उभर कर सामने आई है उसमें 11 कैजुअलिटी हुई है और जिसमें 6 बच्चे, मासूम बच्चे हैं। शाम का वक्त था और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जो टूटा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वही हिस्सा है जो अचानक ही
कल देर रात जो है धाराशाही हुआ। सामने के जो ग्राउंड+2 के फ्लोर्स थे, मकान बनाए गए थे, उनके ऊपर जा गिरा और इसके बाद ये पूरा हादसा जो है वो घटित हुआ है। फिलहाल जो है अवैध रूप से तैयार किया हुआ ये स्ट्रक्चर था, लिहाजा फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद बीएमसी जो है वो सख्त कार्रवाई के जो है वो मूड में है। बरसात भी हो रही है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिक्कतें भी निश्चित तौर पर बढ़ रही हैं। ठीक है आशीष, आप बता रहे हैं इमारत पहले से ही जर्जर थी, जो बीएमसी ने भी कहा है हर साल मुंबई में इस तरह के हादसे होते हैं, तो यहाँ पर बड़ी लापरवाही बीएमसी की तरफ से भी सामने आई है। जी बिल्कुल, लापरवाही साफ तौर पे उभर कर सामने आएगी। यहाँ पर जितने भी आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर है, खास तौर पे अगर उस स्ट्रक्चर को देखें तो वो अवैध रूप से ही तैयार किया गया हुआ था और अचानक ही जो है वो धाराशाही हुआ, जिसकी चपेट में 11 लोगों की मौत हुई है। सबसे अहम बात यह है कि अवैध स्ट्रक्चर काफ़ी खड़े किए गए हैं, लेकिन मालवनी के इलाके में खड़े किए गए इन अवैध स्ट्रक्चर्स को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए सवालिया निशान बीएमसी के ऊपर ही खड़ा हो रहा है कि बीएमसी के अधिकारी भी अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है और फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने और जो कहा जाए कि ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने पहले 3 लोगों को बचाए जाने की प्रक्रिया होने के बाद आशीष, क्या मुंबई में बारिश भी हो रही है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ सकती हैं? जी बिल्कुल, मुंबई में बरसात हो रही है, अभी कुछ समय से बरसात शुरू हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन में इसीलिए दिक्कत आएंगी क्योंकि मलबा है, मलबा जो है वो मिट्टी का है और ऐसे में लगातार जो बरसात होगी उसकी वजह से गीला होने की वजह से वो हैवी होगा। ऐसे में जो 3 लोगों के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें भी दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा और ऊपर से सकरा रास्ता होने की वजह से इस मलबे को हटा पाना भी इतना आसान नहीं है, जिसे लेकर फायर ब्रिगेड इस वक्त मशक्कत कर रही है। आशीष, ये बताइए कि जो 3 लोग फंसे हुए हैं अंदर, जिनको बचाने की जद्दोजहद जारी है, क्या उनकी पहचान हुई है? कौन है वो लोग और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त कितनी टीमें जुटी हुई हैं? जी, इस वक्त जो 3 लोग फंसे हुए हैं उन तीनों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो खास तौर पे जो ये हिस्सा मलबे का गिरा हुआ है, जिस बिल्डिंग की इमारत का गिरा हुआ है, उसी के परिवार के 3 के सदस्य हैं जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और जिन लोग सबसे अहम बात है कि फायर ब्रिगेड की इस वक्त 4 टीमें जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लगातार इस मलबे को हटाने की कोशिश में जुटी हैं। मलबा जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा क्योंकि रास्ता सकरा है, लिहाजा ऑपरेशन करने में दिक्कतों का सामना फायर ब्रिगेड को करना पड़ रहा है। जैसे जैसे मलबा साफ होता जाएगा वैसे वैसे जो अंदर डेब्रीज में फंसे हुए 3 लोग हैं उन्हें बचाए जाने के संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल जिस तरह से हादसा हुआ है उसको लेकर बीएमसी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। कल जिस तरह से बरसात में बीएमसी की पोल खुली थी, उसी तरह से अब जो है वो सीधे तौर पर अगर यहाँ पर देखें तो अब पुलिस के अधिकारी एडिशनल कमिश्नर दिलीप सावंत तक पहुँच चुके हैं मामले की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और निश्चित तौर पर जो बीएमसी है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा क्योंकि अवैध स्ट्रक्चर तैयार किए गए थे, इस दौरान किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और वही इस हादसे की वजह बने हैं जिसमें 11 लोगों की मौत है। जिसमें खास बात यह है कि सबसे अहम बात यह है कि 6 मासूम बच्चे हैं, वो जो है वो इस पूरे उनके जो कैजुअलिटी हुई है उसमें 6 मासूम बच्चे हैं। उनके साथ जो ये हादसा हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी आती है और साथ ही साथ जो है अवैध स्ट्रक्चर्स के ऊपर जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी लापरवाही है जिसने 11 लोगों की जिंदगी ले ली, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। आशीष, अगर संभव हो पाए तो जो वहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं जरा उनसे बातचीत करिए और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह हादसा हुआ। जी बिल्कुल, जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से अगर बात करने की कोशिश की जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अंदर दूसरे हिस्से में जो है वो रोके गए हुए हैं। साफ तौर पे लोगों का रोष है, गुस्सा है और ये गुस्सा निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है। एक यहाँ पर आप देखें पुलिस जो है वो पहुँची हुई है। सर बेसिक डिटेल्स जानना चाहेंगे कि सर आपसे जानना सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं। लाइव जा रहा है सर। अरे 2 मिनट थोड़ा डिस्कस हेलो। पुलिस का भी कहना यही है कि जांच अभी जारी है, लिहाजा थोड़ा वक्त उन्हें चाहिए अपने पेपर वर्क्स को पूरा करने के लिए, लेकिन लोगों का गुस्सा यहाँ पर निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ है।
बिल्कुल, तो लोगों का गुस्सा बढ़ा हुआ है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। आशीष, तस्वीरें दिखाते रहिए और बताइए कि जो वहां के लोग हैं उन्होंने क्या कहा, क्योंकि बड़ी लापरवाही है। जैसा कि हमने कहा, इमारत पहले से जर्जर थी, उसके बावजूद इमारत को खाली नहीं करवाया गया। जी बिल्कुल, इमारत पूरी तरह से जर्जर अवस्था में थी, अवैध तरीके से तैयार की गई हुई थी, हालात जो है वो खराब थे। और सबसे अहम बात ये कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 लोगों की जान बचाने के लिए जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। अंकल, क्या ये अवैध तरीके से तैयार थी? आप मेरे घर पर चलिए सर, मेरा घर देखिए, मेरा घर कैसा है। ठीक है, मेरा घर पूरा टूट गया है। ये घर के वजह से मेरा भी घर का नुकसान हो गया है। अब मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं भीख मांग के मेरा घर चलाती हूँ, समझे। और आप एक बार मेरे एक घर की वजह से 6 घर और गिरे, टोटल 7 घर गिरे इधर। आप चलिए, मेरा घर ये हादसा हुआ तो आप लोग कहाँ थे उस वक्त? 11 बजे हम लोग रोड पे ही खड़े थे। हम लोग ये लाइव देखे, ऐसा लाइव देखे जैसा आप लोग के न्यूज में कैसा दिखाते हैं वैसा लाइव देखे सर। ऐसा लग रहा है रियल, ऐसा जगह पे गिरा। एक गिरने की वजह से 5-6 घर एक साथ में गिरा है। और उसमें जो रूम धनी का जो पहला घर गिरा ना 4 माले का था, उसमें कम से कम उसके पूरी फैमिली खत्म हो गई है। 5-6 बच्चे थे, उसकी वाइफ, उसका भाई सब ऑफ हो गए। और उसके घर, उससे तो गिरने के बाद सामने दूध की दुकान थी, तो दूध का दुकान वाले को तो हम लोग निकाल लिए, सब लोग निकाल लिए। पर उसके यहाँ एक दूध ले रहा था, सरदार जी खड़ा था, उसका अभी तक कोई पता नहीं है। अवैध स्ट्रक्चर था ये? हाँ? अवैध स्ट्रक्चर था, इलीगल स्ट्रक्चर था। नहीं सर, कोई डिफरेंट नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग को खुद को नहीं मालूम क्या घर गिरा कैसा, क्योंकि हम घर में अचानक में सर गिरा, आप सर प्लीज सर, आप चलिए हमारे घर पे। ये देखें, ये स्थानीय लोग थे। साफ तौर पे कहना है कि उनका घर भी इसी हादसे में बुरी तरह से डैमेज हुआ है। और अचानक ही देर रात बिल्डिंग हिलने लगी। हिलने के बाद हादसा जो है वो इतना गंभीर हुआ कि सामने का जो ये स्ट्रक्चर टूटा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है था, वो अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बचा हुआ है जो कि टेढ़ा है, जबकि आधा हिस्सा सीधे सामने की जो ग्राउंड प्लस 2 इमारत की जो मकान था उसके ऊपर जा गिरा है। और उसकी चपेट में आने से ये 11 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और साथ ही साथ जो है 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। डेब्रीज हटाए जाने का काम जारी है और सब तौर पर देखें डेब्रीज जो है वो लेकर जाई जा रही है। ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में डेब्रीज हटाई जा रही है ताकि, क्योंकि देखिए अगर अब ये खुले तौर पे अब देखें ये सकरा हिस्सा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो है दोनों साइड से रास्ता ब्लॉक है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना आसान काम नहीं है फायर ब्रिगेड के लिए। फिलहाल फायर ब्रिगेड की चार्टी में यहाँ पे लगी हुई है। 3 जो जाने हैं वो अभी भी इस मलबे में दबी हुई हैं और बिल्कुल आशीष, हम तस्वीरें देख रहे हैं और आप देखिए कि पानी की बूंदें भी हमारे कैमरे पर पड़ी हैं, क्योंकि वहां पर लगातार मुंबई में बारिश हो रही है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आ रही हैं। अभी भी 3 लोग वहां पर फंसे